आईपी यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, GGSIPU, या फिर शॉर्ट में बोले तो आईपी यूनिवर्सिटी, IPU, ये सब एक ही यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बात हो रहा है। कैंडिडेट को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि यार इसमें एडमिशन CUET के एग्जाम के थ्रू होगा कि नहीं होगा। देखो सबसे पहला बात तो एक ये समझ लेते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई CUET खुद क्या कहता है। जैसा कि जहां से कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन शुरू हो रहा है, उन्हें क्या लग रहा है कि बेसिकली जब CUET की वेबसाइट पर इनका नाम लिखा है तो दैट मीन्स कि हो सकता है ये लोग अपने एग्जाम जो है CUET से ही लेके करते हों, CUET से बेसिकली एडमिशन लेते हों। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ आप आओगे तो आप देख लीजिए स्टेट यूनिवर्सिटीज में, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा आईपी यूनिवर्सिटी का नाम, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। देखो किसी यूनिवर्सिटी का नाम CUET की वेबसाइट पर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो यूनिवर्सिटी CUET से अपने यहाँ सभी कोर्सेज में एडमिशन लेती है। पहला बात तो आप ये समझ लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम CUET के वेबसाइट पर है तो कोई जरूरी नहीं है कि अपने यहाँ सभी कोर्सेज में वो एडमिशन CUET से ही ले। हो सकता है कि कुछ कोर्सेज में वो लोग अपना एग्जाम खुद से करवाएं और हो सकता है कि कुछ कोर्सेज में CUET से एडमिशन लें। बेसिकली जैसा कि प्रीवियसली भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि आपको यह देखना होगा कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी के उस पर्टिकुलर कोर्स में, ठीक है, जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, जैसे मतलब तुम क्या चूज करोगे, सबसे पहले तुम कोई यूनिवर्सिटी चूज करोगे, भाई मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, फिर तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, अरे यार मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना है, तो फिर आप देखते हो उस कोर्स में एडमिशन लेना है, तो आप देखोगे कि उस यूनिवर्सिटी के उस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन कैसे होता है, क्या CUET के माध्यम से होता है या फिर क्या ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी अपना खुद एंट्रेंस करवाती है या ग्रेजुएशन के या 12th के मेरिट वगैरह पर एडमिशन देती है। तो ये सभी कोर्सेज में चेक करना होता है, एक रूटीन प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत कंफ्यूजन वाली बात हो रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा आईपी के बीएड पर बात करते हैं, जहां पर कैंडिडेट को कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या आईपी बीएड CUET से होता है। ठीक है, तो द आंसर इज बिग नो। ठीक है, आईपी बीएड के में एडमिशन CUET से नहीं होता है। ठीक है, क्या आईपी यूनिवर्सिटी के बीएड में एडमिशन CUET के एग्जाम से होता है, तो द आंसर इज बिग नो कि आईपी बीएड के एग्जाम में आईपी बीएड में एडमिशन CUET के एग्जाम से नहीं होता है। फिर ऐसा कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? देखो यार कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, अब बात को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखो होता क्या है ना, आईपी बीएड अपना एग्जाम खुद का कंडक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं IPU CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, आईपी यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसका ना खुद का पेपर होता है, बेसिकली आईपी यूनिवर्सिटी का IPU का खुद का पेपर होता है। तो आईपी यूनिवर्सिटी अपना खुद का पेपर कंडक्ट करती है जिसका नाम होता है IPCET। तो आईपी यूनिवर्सिटी के बीएड में ना इसी IPCET के आईपी यूनिवर्सिटी के मतलब इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट IPCET के थ्रू ही इनके बीएड के कोर्स में एडमिशन होता है। ठीक है, तो आईपी यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम खुद कराती है, खुद इनके सेल्फ के एग्जाम से होता है। ठीक है, बस अब है क्या, 2023 से आईपीयू ने एक प्रोविजन ये ऐड कर दिया कि हमारे यहां एडमिशन तो हमारे खुद के ही एग्जाम से होगा, आईपी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के पेपर से ही होगा। बस होगा क्या, अगर ठीक है, अगर मान लो आईपी अपना खुद का पेपर कराता है जिसको कहते हैं आईपी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये कहते हैं कि मान लो अगर हमारे बीएड में 2400 सीटें हैं, अगर आईपी का जो खुद का एग्जाम है उससे सभी सीटें फिल हो गई तो हम CUET को एडमिशन के तौर पर कंसिडर नहीं करेंगे। अगर ऐसा केस कहीं उत्पन्न होता है कि आईपी अपना खुद का एग्जाम कराता है और 2400 में से मान लो केवल 2200 सीट्स ही ऐसे हैं जो आईपी के बीएड एंट्रेंस एग्जाम से फिल हुए और मान लो बाकी के 200 सीट बाकी रह गए, ठीक है, 200 सीट जो है रिमेनिंग रह गया। ठीक है, ठीक है, 200 सीट जो है मान लो बच गया, तो आईपी ये कहता है कि जब हमारे एंट्रेंस एग्जाम से कोई सीट बच जाएगा तब हम सबसे एंड में अपॉर्चुनिटी देंगे जो बच्चे CUET का पेपर दिए रहेंगे कि वो इस 200 सीट पर आके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इस बात को समझ रहे हो, वो क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एडमिशन तो हमारे ही एग्जाम से होगा, आईपी के ही एग्जाम से होगा, अगर कहीं कुछ सीट बच गया तो वहां पर हमारा एडमिशन हम जो है CUET के एग्जाम से भी ले लेंगे। अब पॉइंट यही है कि अगर आईपी बीएड में टोटल 24 कॉलेजेस हैं, ठीक है, आईपी बीएड में टोटल 24 कॉलेजेस हैं, इसका सबसे टॉप का कॉलेज है SCRT। ठीक है, साथ में आपको देखने के लिए मिल जाएगा MSIT, साथ में आपको देखने के लिए मिल जाएगा लीलावती। अब ये बताओ इन कॉलेजेस में
तुम्हें नहीं लगता कि इनका सभी सीट खुद ही आईपी के ही एंट्रेंस एग्जाम से फिल हो जाएगा? एज फार एज एससीईआरटी कंसर्न है तो ये खुद आईपी अपना खुद पेपर कराता है, जैसा कि मैंने बताया आईपी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जब आईपी अपना पेपर कराएगा तो उसी से एससीईआरटी का सीट फिल हो जाएगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं ना, उसी से सीट फिल हो जाएगा यार। इसी को फॉर्म फिल करने वाले इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं कि एससीईआरटी ऐसे ही फिल हो जाएगा, कोई सीट बचेगा ही नहीं। तो ना मन सरसों होगा ना राधा नाचेगी भैया, इसमें कोई सीट बचेगा ही नहीं। जब सीट बचेगा ही नहीं तो सीयूईटी से कहीं पर एडमिशन हो इसके चांसेस ही नहीं है। तो इसीलिए क्या आईपी बीएड में सीयूईटी से एडमिशन होता है? तो नो, बिग नो। आईपी अपना एग्जाम खुद करवाता है, उसी एग्जाम से वो बीएड में एडमिशन देता है। कहीं कुछ दो चार कोई ऐसे पीछे के कॉलेज हो जिनके एडमिशन ना होता हो, जिनका रैंक बहुत लो हो, कुछ सीट उट कहीं बच गया, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, जब हमारा सारा एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, सीयूईटी में अगर आपने COQP03 वाला पेपर, कोड का पेपर दिया था, तो ठीक है चलो अप्लाई कर लो आप हमारे यहाँ। आपको कोई हमारा जो कॉलेज रह गया जिसके यहाँ कोई सीट खाली है तो वो बच्चा आके एडमिशन ले सकता है, ठीक है। और हाँ, कोई सीट खाली रह जाएगा क्या इस बात की गारंटी है? नहीं, हो सकता है कि आईपी के ही एग्जाम से उसका सारा सीट फिल हो जाए, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी है, और अच्छे कॉलेजेस में तो नहीं मिलेगा। तो समझ रहे हो, आईपी अपना एग्जाम खुद से कराता है, सब कुछ इसका पेपर, मेरिट, एडमिशन सब कुछ खुद से होता है। कहीं कोई सीट कुछ बच गया तो, जिसकी कोई गारंटी नहीं है बचेगा कि नहीं बचेगा, बच गया तो ये लोग अपने एडमिशन जो है उस पर्टिकुलर सीट पर सीयूईटी के एग्जाम से दे देंगे। तो इसीलिए यहां पर बस लिस्ट शो हो रखा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आईपी अपने एडमिशन सीयूईटी से लेता है। आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। बाकी आप ना देखो यार, बहुत लोग चैनल पर जा नहीं पाते हैं, प्लेलिस्ट सर्च नहीं कर पाते हैं। आप चैनल के नाम पर ना यूट्यूब पर क्लिक करो, डेली बाइट्स पर, चैनल के प्लेलिस्ट में, और इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करो, ठीक है। इसमें आपको दिख जाएगा कि आईपी बीएड का आपको पूरा एक कंप्लीट प्लेलिस्ट दिख जाएगा। देखो आईपी बीएड 2025, इस व्यू फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करो और जितना भी आईपी बीएड का वीडियो लेक्चर है ना, ये सारा कुछ आप देख जाओ। आपको बहुत अच्छे से आईपीयू को लेकर क्लैरिटी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका फॉर्म क्यों फिल करना चाहिए, क्यों इसका एग्जाम इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें सीयूईटी से एडमिशन होता है कि नहीं, इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है तो क्या पेपर स्ट्रक्चर होता है, कितना कट ऑफ वगैरह जाता है, और क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है फिल करना। बाकी कोई ऐसा है जो आईपी बीएड का प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, तो इस मंथ के 12th ऑफ दिस मंथ, इस मंथ में 12 तारीख से आईपी बीएड का प्रिपरेशन क्लास शुरू हो रहा है। और उसमें आप देखोगे कि लास्ट ईयर भी जो हमारे प्रिपरेशन क्लास में स्टूडेंट ज्वाइन थे, उसमें से अच्छे खासे स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जो एससीईआरटी में सेलेक्ट हुए हैं। ऑलमोस्ट 25 से 30 स्टूडेंट्स दिल्ली बाइट से थे एससीईआरटी में जो सेलेक्ट हुए हैं। इनफैक्ट रैंक 1, ठीक है, ये पूरा आप इंटरव्यू भी जाकर देख सकते हैं। इनफैक्ट रैंक 1 आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि दिल्ली बाइट से सेलेक्टेड है। इनफैक्ट स्पेशल एजुकेशन की भी रैंक 1 जो लड़की सेलेक्ट हुई थी, बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम दिल्ली बाइट्स ओनली। एंड जिनको भी प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल मत करिएगा, नो कॉल्स। आप बस बोल दीजिएगा कि आईपी बीएड का प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप हैंडलर डिटेल आपको सेंड कर देंगी। और इस मंथ के 12th से आईपी बीएड का प्रिपरेशन क्लास डेली बाइट्स पर शुरू हो जाएगा, जो कि होली एंड सोली आईपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम, आईपी का पेपर स्ट्रक्चर, आईपी के सिलेबस के हिसाब से बेस्ड होता है। जब वहां सबका एडमिशन हो जाएगा तब कुछ सीट बचेगा तो उस यूईटी पर एडमिशन होता है। तो आप इस बात को समझ पा रहे होगे कि ये जो आपको प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह बताया जा रहा है वही आईपी बीएड के लिए प्रिपरेशन के लिए है। आईपी बीएड का एग्जाम उसी आईपी के सीईटी से ही होगा। तो बेसिकली आईपीयू हैज नथिंग टू डू विद सीईटी अनटिल अनलेस कि आईपी के खुद के एंट्रेंस एग्जाम से उसकी सारी सीटें फिल हो जाएं और कोई सीट रह जाए तो उस पे वो सीईटी से एडमिशन लेंगे। बेस्ट विशेस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, डू ज्वाइन दैट।